बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से, और आखिरी साल जो है वो हुकूमत का स्टार्ट हो चुका है। इंतखाबात बिल्कुल करीब आ चुके हैं। बहुत सारे वादे थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कि हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, रूल ऑफ लॉ जो है वो इंश्योर कराएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। लेकिन बहुत सारे वादे अभी तक जो है वो तकमील की तरफ नहीं जा सके। इसी तरह देखा जाए तो अब इलेक्शन के आखिरी साल में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बड़ा ही प्रोएक्टिवली मुख्तलिफ ज़िलों का जो है वो खुद से दौरा करना शुरू कर दिया और वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस देखनी शुरू कर दी है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो दीगर इदारे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने खुद जाके उसको रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। हम आज बात करेंगे जो स्पेशली कंप्लेंट सेल है वज़ीर आला पंजाब का, उसको बनाया गया आज से कुछ 3 साल कबल। देखते हैं कि कंप्लेंट सेल जो वज़ीर आला पंजाब का था, उस कंप्लेंट सेल के ज़रिए कितने लोगों को रिलीफ मिला और कैसे उसकी कारकर्दगी को जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है, या उसकी कारकर्दगी या उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए कितने लोग ऐसे हैं आम शहरी जिनको वहां से इंसाफ मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के जो कंप्लेंट सेल के चेयरपर्सन हैं, जनाब ज़ुबैर न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, खैरियत से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, बिल्कुल न्याय ठीक साहब, ठाक है। आखिरी साल शुरू हो गया है। आप कंप्लेंट सेल के चेयरमैन हैं पंजाब के। आपने ज़िलाई सतह पर भी जो कंप्लेंट सेल के अहदेदारान हैं उनको जो है वो तैनात किया हुआ है। तो क्या कंप्लेंट सेल कोई इतना बाइख्तियार इदारा है कि जिसके ज़रिए लोगों को इंसाफ मिल रहा हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कंप्लेंट सेल पंजाब गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कायम किया हुआ है और चीफ मिनिस्टर साहब को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और पब्लिक के जितने भी जो इश्यूज हैं जो डिपार्टमेंट्स में हल नहीं होते या डिपार्टमेंट में जिसमें डिलेज आ रहे होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं और वो हमें उस तरह बाकायदा हम उस तरह उसको रेफर करते हैं उस मुतल्लिका महकमे के फोकल पर्सन को, और डायरेक्टिव लगा के उससे जवाब तलब करते हैं, जिससे काफी हद तक लोगों के मसाइल का अजाला होता है। और मासवाए के कई पेचीदा मसाइल होते हैं, लेन देन के मामला होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ अदालत में तय हो सकती हैं, उसके अलावा तकरीबन हर मामले को वहाँ पे परसू करते हैं। तो न्याय साहब, अभी इस अरसे में आपने तकरीबन कितने कंप्लेंट सेल में आपके पास केसेस आए और कितने ऐसे हैं जिसमें लोगों को रिलीफ मिला? हमने आज से जो हमारी अभी तक हमारा 1,10,000 के करीब कंप्लेंट्स रिसीव हो चुकी हैं, जितना टाइम से मैं इस कंप्लेंट सेल को हेड कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अभी तक जो कंप्लेंट एड्रेस करने की जो रेशो है वो अबव 90% है। अच्छा। और सेटिस्फैक्शन रेशो थोड़ी, मतलब नेचुरली एक पार्टी जो कंप्लेनेंट होती है कई दफा वो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि उसकी कंप्लेंट का जो होता है वो भी कई दफा जस्टिफाइड कंप्लेंट भी नहीं होती कई दफा। तो सेटिस्फैक्शन रेट हमेशा लो होता है, बट जो कंप्लेंट की रिजॉल्व करने की जो रेशो है वो बहुत हाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 95 के करीब 94%, 93% ये हमारी रिजॉल्व रेशो है क्या स्टेट ये कोर्ट कंप्लेंट्स जो की। हैं ये आपको ज़िलाई सतह की ज़्यादा आती हैं या प्रोविंशियल कैपिटल की ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, और किस महकमे की ज़्यादा कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स तो महकमा, हम तो एक्चुअली महकमा वाइज भी देखते हैं, खैर जिला वाइज भी देखते हैं। एक्चुअली पंजाब का ऑफिस सारा लाहौर में है, तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट लाहौर से रिसीव होती हैं। और महकमा वाइज देखे जाए तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमारे रिसीव होती हैं पुलिस की। पुलिस की रजिस्टर्ड होने की जो रेशो है, एफआईआर या उस पर एक्शन होने की या उस पर रिस्पॉन्स या उसका रवैया, इस तरह की कंप्लेंट्स हमें होती हैं। और वो जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो उसी तरह तकरीबन पुलिस की तो हमारी तरफ से जो जाती हैं उसकी रिजॉल्व होने की रेशो अब 90% है। अच्छा, तो जो आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 1,10,000 कंप्लेंट्स जो आई उसमें से आपके पास जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं वो आपको आई पुलिस के हवाले से, तो इसका मतलब है कि जी जी। हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स लेके आने में जो है वो कोई जो है वो कामयाब नहीं रही पिछले 3 साल में या 3.5 साल में। अब तो आपका आखिरी साल तकरीबन शुरू होने वाला है, तो वो कमिटमेंट्स जो आवाम के साथ थी वो पूरी नहीं हो सकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें जो है ना, समझें कि 3 साल 5 महीने और 26 दिन हो गए हैं गवर्नमेंट को, हम्म। और अभी तकरीबन 1 साल 6 महीने और 4 दिन रहते हैं। हम्म। तो ये बहुत लंबा अरसा होता है। और जो कंप्लेंट सेल है वो बेसिकली जो पुलिस, अगर पुलिस की रिफॉर्म्स को अमली जामा पहनाने के लिए हम्म।
कंप्लेंट सेल कायम हुआ था, ये क्योंकि ये ऐसा रिफ्लेक्शन देता है, ये आपको असल इश्यूज बताता है जहाँ पे एड्रेस करने की जरूरत है। ये आपको बताता है कि कौन कौन सी जगह पे सही तरह से अभी तक आपकी जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हो सके। अच्छा, अब इसका जो है ना सिचुएशन ये है कि अगर आपको पता हो कि तकरीबन फरूक नसीम साहब ने अभी बड़ा ही तारीखी कारनामा किया है, 700 से के करीब जो कवानीन है उसमें अभी तक जी हमने जी तरामीम तैयार कर ली हैं। अच्छा, ये वो फौजदारी मुकदमात की तरामीम है जो समझें कि 1898 से लेके अंग्रेज के दौर के बनाए हुए कानून है, जो कि 124 साल हो गए हैं अभी तक उसी तरह उन्हीं चीजों पे हम गुजारा कर रहे थे। यानी जब सिर्फ जबान से बोलते थे, आप आंख से देखते थे और कान से सुनते थे, ये वो दौर था। आजकल आप वायरलेस भी सुनते हैं, आप वायर वाली भी सुनते हैं, स्पीकर से सुनते हैं। नहीं साहब, ये 6 आईजीज तब्दील हो चुके हैं पंजाब के अंदर, चीफ सेक्रेटरीज बहुत सारे तब्दील हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो तब्दीली नज़र नहीं आ सकी और लोगों को आज भी कंप्लेंट सेल जाना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ग्रॉस रूट लेवल पर या सूबाई सतह पर या ज़िलाई सतह पर अभी तक जो है वो कुछ डिलीवर नहीं हो पा रहा। सर, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो आईजी की जो पुलिस का जो महकमा है वो एक्चुअली एक समझें कि उसमें रिफॉर्म लाने का जो फास्टेस्ट वे है वो यही है कि एक आईजी आपके पास इनकलाबी सा आईजी आ जाए और वो रिफॉर्म ले आए, जैसे केपीके में आई थी। दूसरा हाल ये है कि ये पूरी तफसीली तौर पे जो आपके जो फौजदारी मुकदमात हैं उनके कवानीन में इतनी बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत थी, जिनकी डिटेल वर्किंग जो पिछले 125 साल से नहीं हुई, वो फाइनली आपकी गवर्नमेंट ने की है 124 साल के बाद, और वो इम्प्लीमेंट और वो पास होने जा रही हैं और वो उसके बाद इम्प्लीमेंट होंगी। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुलिस किस हद तक, पुलिस का पूरा एज अ महकमा पुलिस उसके बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो पुलिस को जो कवानीन है वो एक्चुअली इतना साथ देते हैं मुजरिम और दो नंबरी का कि एक आम आदमी के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि उन सारी जो दो नंबरियां या उस सारी जो कानून में जो पेचीदगी है उसको फाइट कर सके। सो अब ये एक तारीखी डॉक्यूमेंट्स आएंगे 73 के आइन के बाद, सिंगल करिकुलम आया है इस मुल्क में, या दूसरी चीज जो आ रही है वो ये फौजदारी मुकदमात में तरामीम आ रही है। ये मेरी नजर में इतनी बड़ी तब्दीली होगी इस मुल्क की बुनियादों में, ये एक आम आदमी के घर तक इस तब्दीली का असर जाएगा। अच्छा नाई साहब, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वक्त क्योंकि कम है। तो जो अपोजिशन है आजकल बड़ी ही एक्टिव हुई है। आपने देखा कि चौधरी बरादरान से भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई है, आपके इत्तेहादियों से उनकी मुलाकातें होनी शुरू हो गई हैं। दूसरी साइड पे डिलीवरी के बहुत सारे मसाइल हैं ग्रॉस रूट लेवल पर। आवाम जो है उसका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत से उठता हुआ नज़र आ रहा है। KPK के इलेक्शन अभी जो लोकल गवर्नमेंट के हुए, आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट। तो क्या स्ट्रेटजी है काउंटर PTI की इस हवाले से फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट की? सर देखें, आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि डिलीवरी के बहुत सारे मसाइल हैं, या मेरी नजर में मसला सिर्फ एक ही है, वो है महंगाई। उसके अलावा जो इनकलाबी इकदामात, जो बुनियादी तब्दीलियां इस गवर्नमेंट, जो रिफॉर्म्स PTI की गवर्नमेंट लेके आई है, उसके अलावा कोई नहीं लाई। आप कह रहे हैं ऑपोजिशन PTI के खिलाफ आज की नहीं, पहले दिन से उन्होंने कहा जी हम इस गवर्नमेंट को गिराएंगे, पहले दिन से। अब आप मुझे इसका जवाब दें कि 3.5 साल से अगर वो ये कर रहे हैं और वो नहीं गिरा पा रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि जो चौधरी बरादरान या काफ लीग है, जो इतने जीरक पॉलिटिशियंस हैं, वो आप क्या समझते हैं कि वो जो इस साजिश का हिस्सा बन के और वो इस बैड मूव के साथ चले जाएंगे, जबकि उनको पता है कि डिलीवरी अब होने लगी है। उन्होंने भी जो 3.5 साल गवर्नमेंट का साथ दिया है उसको भी जस्टिफाई होने का टाइम आया है। अच्छा, GDA की भी मुलाकात हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब से? सर मेरी भी मुलाकात होती है कि कई नॉन लीग वालों से, मतलब मेरी भी मुलाकात होती है। हमें आसपास लोग कहते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, हाँ भी सुनाओ। सो ये मुलाकात होना, ये वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को 18 तारीख को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, और 18 तारीख को जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है उस पर उनको पता है कि वो फंस जाएंगे। उससे पहले पंजाब के अंदर भी अगर देखें ना, कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें परफॉर्मेंस आप देख लें PTI की बहुत अच्छी नहीं रही। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि बहुत सारे मसाइल शायद ये भी हैं कि PTI के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हैं, तो अब दोबारा तंजीम साजी का एक प्रोसेस भी शुरू हो रहा है, तो उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं लाहौर के।
سر جو کنٹونمنٹ کے الیکشن تھے اس میں ہماری ایک ناکامی یہ تھی کہ ہم نے اپنے ہی پارٹی کے دو کینڈیڈیٹس کھڑے ہو گئے، تین کینڈیڈیٹس کھڑے ہو گئے، اور آپ کو پتا لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ گھر گھر جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز پی ٹی آئی، اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ پی ٹی آئی کے نمائندے۔ اس کے باوجود ہمارے بہت سارے حلقے ایسے تھے جو چند ووٹوں سے ہم ہارے، 10 سے ہارے، 30 سے ہارے، 65 سے ہارے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو بالکل ہی برا حال ہوتا تو ہمارے تو 4 ووٹ نہ ہوتے۔ جیسے اگر آپ کو پتا کل ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن ہوا ہے تو پی ٹی آئی وہ وہاں پہ 65,000 پہ پی ٹی آئی جیتی ہے، تو وہاں پہ نون لیگ کو 100 ووٹ ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بیسیکلی یہ ہوتا ہے، بندہ کہے کہ یار آپ کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کا جہاں بھی الیکشن ہوا ہے وہاں پہ ہم ہارے بھی ہیں، تو ہمارا ایک سگنیفیکنٹ ووٹ بینک رہا ہے، اور وہ اس کو بیسیکلی اچھا مینج پارٹی کرنے کی کے ضرورت اندر ہے۔ میرا آخری سوال آپ سے، پارٹی کے اندر جو انٹرنل رفٹس ہیں جس کی وجہ سے، جو آپ خود بھی ابھی مینشن کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ اپنی پارٹی کے ہی 3 کینڈیڈیٹس اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں وہ رفٹس اندر کی نہیں ہوتی، جب لوکل گورنمنٹ ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ محلے میں ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ نیشنل الیکشن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں نیچے۔ سو یہ ہر لیول پہ پارٹی کے اندر کوئی ہماری کوئی یوں سمجھے کہ کوئی خلائی مخلوق پارٹی یا کوئی کسی کو ایلین تو نہیں ہے ہم۔ اسی ملک میں ہر پارٹی میں یہ تضادات رہتے ہیں، ان کو مینج اچھا کر، جو اچھے طریقے سے ان کو مینج کر لے گا، جو وہ لیڈرشپ چاہیے تنظیمی طور پہ جو اس کو اچھی طریقے سے مینج کر لے۔ اب یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، تو لاہور کے بلدیات میں ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ہی 2 گروپ یونین کاؤنسلوں میں یا نیبرہڈ کاؤنسل میں نہ کھڑے ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی لاہور کا الیکشن یا پنجاب کے دیگر اضلاع میں بلدیاتی الیکشن جیتے گی۔ جی بہت بہت شکریہ زبیر نیازی صاحب، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور ہم بیسیکلی جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ حکومت پنجاب جو ہے اس کی پرفارمنس کس طرح مزید بہتر بنائی جا رہی ہے۔ زبیر نیازی صاحب ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے پولیس ریفارمز کیسے لے کے آئی جا رہی ہیں، جو پاکستان پینل کوڈ جو کئی سال پہلے، تقریباً 124 سال پہلے جو فوجداری کے قوانین بنے تھے اس کو کیسے بہتر کر رہی ہے حکومت جو ہے، وہ انہوں نے بڑے ایک میسو لیول پہ اس حوالے سے سٹیپس لیے ہیں، اور کیسے جو ایک اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی مل کر جو ہے وہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک، اگلی دفعہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ۔